आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। एडोबे इंडिज़ाइन की हाउ टू सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिज़ाइन में टेबुलर फॉर्मेट में टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि फहरिस्त किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये इंडिज़ाइन खुला हुआ मेरे पास और अब मैं एक डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट करूँगा और नए सिरे से हम सारा काम इसमें करेंगे। मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रिंट में जाना है मुझे। मैं पेपर का साइज़ ज़रा सा छोटा ले रहा हूँ ताकि आसानी हो। फेसिंग पेजेस की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेथड बताना है। तो मैंने इसे अनटिक किया। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ले लेते हैं और इसे हम करेंगे अब क्रिएट। एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास बन गया और अब हमें ये उर्दू का मैटर इसमें फ़्लो करना है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। ये पेस्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने मैटर उठाया और यहाँ पे अब मैंने प्लेस कर दिया। इसको मैं डिलीट कर दूँगा तो ये मैटर जो यहाँ था वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप और ऑटोमेटिकली सारे पेजेस जो हैं आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट पेज है ये, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट किया मैंने ताकि एक पेज और नीचे बन जाए ऑटोमेटिकली। ये वाला पेज मेरा फहरिस्त के लिए रह जाएगा। तो पहले इस पे ज़रा सा काम कर लेते हैं, स्टाइल्स वगैरह बना लेते हैं। इसे सेलेक्ट ऑल किया मैंने और इसको मैं यहाँ से करूँगा जमील और इससे करते हैं राइट जस्टिफाई। इसका साइज़ दूंगा मैं 15/23। तो ये साइज़ हमने बना लिया। अब इस पे यहाँ क्लिक किया मैंने किसी एक जगह पे और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस्ड है अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस प्लस पे तो ये विंडो ओपन होगी। इसका नाम दूंगा मैं बॉडी। इस नाम से मैंने ये स्टाइल सेव कर लिया बॉडी। एक और स्टाइल मैं बनाऊंगा, इनफैक्ट 2 स्टाइल्स और बनाऊंगा मैं। ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और इस प्लस पे क्लिक करूंगा मैं। चैप्टर नेम, उसका भी स्टाइल यही रहेगा। चैप्टर नेम मैं देता हूँ 24/40। ओके, और एक स्टाइल और बनाएंगे राइटर्स नेम। राइटर्स नेम के नाम से एक स्टाइल और बनाएंगे। इसे हम देंगे 18/24। ये ऐसे ही अभी बहुत लूजली बना रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे ज़रा सा स्टाइल अप्लाई करते हैं। ये हुआ मेरा राइटर नेम है, एक्चुअली ऊपर का मैटर इसमें मिसिंग है। तो ये सॉरी कीबोर्ड चेंज करते हैं। ये बाब का नाम है। चैप्टर नेम मुझे याद नहीं, मैंने अभी कुछ भी दे दिया है। तो फर्स्ट करें यही चैप्टर का नाम है चैप्टर नेम और ये राइटर का नाम है राइटर्स नेम। चैप्टर नेम को थोड़ा सेंटर कर देते हैं और सेंटर। तो ये फहरिस्त में नज़र आएगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद पेज नंबर। तो अब देखें दूसरी हेडिंग कहाँ पे है। ये रहा चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम, पेज नंबर आएगा जब हम वो फहरिस्त बनाएंगे। चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम एंड आई गेस ये ख़त्म हो गया पूरा। अब इसमें काम हम और कर लेते हैं। यहाँ पे जाके पेज नंबर दे देते हैं जस्ट इन केस, समझने में आसानी होगी। टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर, ये दे दिया हमने। इसे सेंटर अलाइनमेंट करके इंग्लिश करेंगे हम इसे और इसे ज़रा सा बड़ा कर देते हैं। ये सब मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बस सिर्फ डिस्प्ले के लिए है ताकि ये पता रहे कि मैं किस पेज पर हूँ। पेज 1 मेरा फहरिस्त है, पेज 2 से मेरा मैटर शुरू है। तो ये तो हमारा हुआ डॉक्यूमेंट। अब हम इस डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे फहरिस्त। तो फहरिस्त के लिए पेज नंबर 1 में हूँ मैं अभी और मैं अब जाऊँगा लेआउट में। बल्कि इससे भी पहले काम और करते हैं हम। 3 स्टाइल्स मोर वी हैव टू क्रिएट, मतलब 3 स्टाइल और हमें बनाना है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे और इस प्लस पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे मैं दूँगा TOC चैप्टर नेम, TOC चैप्टर नेम और इसे मैं करता हूँ डुप्लिकेट। अच्छा नहीं, एडिट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम देंगे जमील नूरी नस्तालिक। ये 16 पॉइंट का मेरा ये फहरिस्त होगी। 16/25/26 ये दिया हमने, ओके किया। इसी को मैं डुप्लिकेट करूँगा, डुप्लिकेट स्टाइल, और इसका नाम दूंगा TOC राइटर नेम
और ओके। सेटिंग दोनों की सेम है अभी, इसे हम बाद में मॉडिफाई करेंगे और एक स्टाइल और हम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे TOC हेडिंग। ये 3 पैराग्राफ स्टाइल हमने बनाए हैं अभी, और अब हम इसको अपनी हेडिंग बनाने के काम में लेंगे। इसका साइज़ मैं दूंगा 30 ऑन 42 एंड यहाँ पे स्पेसिंग में मैं दूंगा 20 mm। इसे घटा बढ़ा सकते हैं, ये हम हस्बे ज़रूरत जब ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे इसे। और अभी हमने किया ओके। तो ये 3 स्टाइल स्पेसिफिकली हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए बनाए हैं। अब हम जाएंगे लेआउट में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फहरिस्त, और यहाँ इसे मैं दूंगा TOC हेडिंग। ये हेडिंग के लिए मैंने बनाया था। अच्छा, अब ये हेडिंग यहाँ पे मेरी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे चाहिए चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम ये रहा जो हमने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है। चैप्टर्स नेम पे क्लिक किया, मैंने ऐड किया यहाँ पे। इसको मोर ऑप्शंस को ऑन करता हूँ तो मुझे यहाँ दिखना चाहिए और भी चीज़। अब मुझे उसके बाद आना है राइटर का नाम, दिखाना है यहाँ पे राइटर का नाम। तो राइटर्स नेम पे क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा, और ये लेवल 2 में ऐड हुआ है अभी, हमें इसे लेवल 1 में ऐड करना है। तो लेवल 1 कर दिया हमने। ये दोनों तो हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर्स नेम। चैप्टर नेम पे यहाँ क्लिक किया मैंने। एंट्री स्टाइल होनी चाहिए TOC चैप्टर नेम। तो यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ स्टाइल हमने यूज़ किया है, दूसरा पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ कर लिया। इसके बाद पेज नंबर आना है नहीं, इसके बाद पेज नंबर नहीं आना है क्योंकि चैप्टर नेम के बाद राइटर का नाम आना है। तो इसको मैं करूँगा नो, और उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा मैं राइटर्स नेम में। एंट्री स्टाइल सेम स्टाइल नहीं करना है मुझे, इस पर क्लिक करूँगा, और TOC राइटर्स नेम जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया है, ये दोनों ध्यान रहे कि ये दोनों सेम ही स्टाइल है, खाली नाम डिफरेंट है दोनों के। बिटवीन एंट्री एंड नंबर ये एक टैब कैरेक्टर मुझे चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट करके अब मुझे यहाँ करना है क्रिएट, और ये मेरी फहरिस्त लोड हो गई है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फहरिस्त मेरी बनकर तैयार हो गई। TOC हेडिंग में जाऊँगा, एडिट करूँगा इसे, इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके इसे सेंटर अलाइनमेंट करना है मुझे। तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। यहाँ पे 20 mm का स्पेस आ गया। ये चैप्टर का नाम है, ये राइटर का नाम है विद पेज नंबर। 1 2 3 ही चैप्टर थे इसमें, तो तीनों यहाँ पे बनकर आ गया। अब हम इसे फर्दर मॉडिफाई करेंगे, तो हम ज़रा सा इनलार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस पेज नंबर के साथ। 0 मार्क मैं यहाँ पे ले आता हूँ अभी रूलर का। अब मैं आता हूँ इस वाले स्टाइल पे, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसका नाम है TOC राइटर्स नेम। तो TOC राइटर्स नेम को मैं एडिट करूँगा, इसे ज़रा सा यहाँ लाते हैं ताकि आपको साथ साथ दिखाऊँ मैं। TOC राइटर नेम को एडिट किया मैंने, इसे यहाँ लेकर आऊँगा मैं, और टैब पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ टैब देना है मुझे। यहाँ पे एक टैब, ये वाला टैब दूंगा मैं, लेफ़्ट जस्टिफाइड टैब, और इसका प्रीव्यू ऑन करूँगा मैं। तो अभी आप देखेंगे कि लेफ़्ट से जस्टिफाई हो गया है मेरा पेज नंबर सारा। और इसे किया मैंने ओके नहीं, हमें एक काम और करना। अच्छा ठीक है, ओके करते हैं हम। ये वाली जो लाइन है हम यहाँ से शुरू करना, क्योंकि टेबल में पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। तो एक पोजीशन ऐसी ले लेना है जिसमें हमें ये मुतमईन हो जाए कि हम के हाँ इससे बड़ा मेरा चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर नेम इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये 55 mm की एक विड्थ ले लेते हैं, एक मेजरमेंट ले लेते हैं 55 mm। यह माइनस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 0 मार्कर मेरा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ होता अगर 0 मार्कर तो +55 होता। तो ये मैंने -55 mm दे दिया है। मैं वापस जाऊंगा TOC राइटर नेम में, और इसको मैं अब करूंगा इंडेंट एंड स्पेसिंग में 55 mm। तो 55 mm जैसे किया तो आप देखेंगे कि ठीक 55 mm में आके ये लाइन बैठ गई है, यहाँ से इंडेंट हो गया है। अब मैं जाऊंगा बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में, और यहाँ से इसकी लेडिंग करूँगा 0 कर दिया मैंने। तो अब आप देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऐसा आ रहा है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये एक ही लाइन में, जबकि यहाँ पे 2 पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हो रहे हैं। तो इससे हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा बॉर्डर्स के लिए, क्योंकि हमें इसमें आगे बॉर्डर्स लगाने हैं।
तो इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए या मेजरमेंट लेने के लिए मैंने ये लगाया था। इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, इसको भी ज़रा सा अंदर करेंगे, मगर चलें करते हैं। TOC चैप्टर नेम एडिट करते हैं और इंडेंट एंड स्पेसिंग में राइट इंडेंट में 2 mm दे दिया आपने, तो ये रिलीज़ हो गया यहाँ से ज़रा सा। अब आते हैं हम बॉर्डर्स पे। तो सबसे पहले टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स का ध्यान हमें करना है। इसे ज़रा सा एनलार्ज करूँगा मैं आऊँगा इस वाले स्टाइल पे, TOC चैप्टर नेम एडिट, और मैं आऊँगा पैराग्राफ रूल अबव करना है ऑन, और अब हम यहाँ से ज़रा सा ऑफसेट करेंगे इसको एक अप्रॉक्सीमेट पोजीशन। अभी आपको सिर्फ ऊपर वाले रूल पे ध्यान देना है, नीचे वाले पे नहीं। ऊपर वाला कहीं से लगना नहीं चाहिए। तो आई गेस ये ठीक है। मैं वापस आऊँगा यहाँ, रूल बिलो जाऊँगा, इसको भी करूँगा मैं ऑन। अब रूल बिलो को नीचे वाले पे बिठा देना है, तो इससे मैं इसे ऑफसेट करूँगा तो 3 ज़्यादा हो गया, तो 2.5। यहाँ पे ज़रा सा फाइन ट्यूनिंग आपको करना पड़ेगा। 2.7, 2.98, तो 2.8 बिल्कुल ठीक बैठा है। ये यहाँ ठीक नहीं आया है, तो ये ज़रा सा एडजस्ट कर लेना होगा रूल अबव एंड रूल बिलो को। ये अगर ऐसा आया है तो इसको आप ज़रा सा एडजस्ट करेंगे तो सेट हो जाएगा। ये मैं उसमें अभी टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो ये आप देखें, मैं W प्रेस करता हूँ, अभी आप देखेंगे टॉप एंड बॉटम मेरा क्रिएट हो गया है। मैं इसको W प्रेस करके दोबारा बाहर आता हूँ इससे। अब हमें देना है ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर आउटसाइड। तो वापस उसी में जाऊँगा मैं, चैप्टर्स नेम में एडिट, क्योंकि मुझे अभी इसका जितने रिसोर्स हैं सारे यूज़ कर लेने हैं। तो मैं चैप्टर्स नेम में जाऊँगा और पैराग्राफ बॉर्डर में जाना है मुझे। पैराग्राफ बॉर्डर को ऑन करूँगा मैं, इसको करूँगा मैं अनलॉक। टॉप एंड बॉटम मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे टॉप एंड बॉटम। इसे ओके करता हूँ, ज़रा सा यहाँ इनलार्ज करेंगे, ज़रा सा इनलार्ज करते हैं तो देखेंगे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर किस तरह से आया है। इसे एडिट करूँगा दोबारा और पैराग्राफ बॉर्डर, इसे भी अनलॉक करना है मुझे। और अब यहाँ पे ज़रा सा प्ले करेंगे सेटिंग के साथ। 1 मैंने एंटर कर दिया, 1 बहुत ज़्यादा हो गया है, और 0.95, 0.8 भी नहीं हो रहा है, 0.7, 0.65। आई गेस ये ठीक है। ऊपर वाला भी आप इसी तरह से कर लेंगे क्योंकि वक्त बहुत जा रहा है इसमें। 0.65 ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसको याद रखना है 0.65 इसमें है, 0.65 इसमें है, और इसे मैं कर दूंगा ओके। तो अभी आप देखेंगे कि ये सेटिंग मेरी हो गई। तो एक तो फहरिस्त बन गई है। अगर किसी को इस तरह की फहरिस्त चाहिए तो ये यूज़ कर सकता है। अच्छा नहीं, अभी तो इसमें ये भी बाकी है। तो इस वाले स्टाइल का हम सारा रिसोर्स यूज़ कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक बॉर्डर देना है और यहाँ लाइन देना है, यहाँ पर भी एक लाइन देना है। तो इसको यूज़ कर चुके हैं। अब हम इसके लिए आएंगे यहाँ पे राइटर्स नेम में। तो राइटर्स नेम को मैंने एडिट किया और सेम जैसा उसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। बॉर्डर एनेबल करना है, इसे अनलॉक किया। टॉप और बॉटम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट चाहिए। तो देखेंगे ये चीज़ यहाँ पर भी है। तो वो इसीलिए ये सेटिंग जो है आप उसमें जो हमने इससे पहले वाले स्टाइल में यूज़ की है सेटिंग, वो कोशिश करें यहाँ पे देने की। तो मुझे जहाँ तक याद है -0.65 दिया था मैंने और यहाँ पे 0.65 दिया था। तो ये सेटिंग यहाँ दे देंगे आप। और अब लेफ़्ट राइट के साथ ज़रा सा एडजस्टमेंट करना होगा हमें। ये हमने यहाँ पे कर दिया लेफ़्ट के लिए। और राइट में अब हम आते हैं, इधर से नेगेटिव लेना होगा हमें राइट। तो 60 mm तो हमने दिया ही था, यहाँ -60 करते हैं। -60 नहीं, -55 में हमने दिया था, इसे -50 कर दीजिए आप।
5 mm कम से कम ये गैप रहेगा, इतनी जगह सफिशेंट होगी हेडिंग के लिए। और अगर नहीं होगी तो इसको और ज़रा सा इंडेंट आप कर देंगे ताकि इधर की तरफ चला जाए। तो ये मैं करता हूँ। ओके, तो ये अभी आप देख रहे हैं कि मेरी फहरिस्त बन गई है। और अब हम इसे ज़रा सा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि ऑटोमेटिक है कि नहीं है। ये मैंने यहाँ पे आके इसे करना है एडिट, कुछ भी एक लेटर लिख के मैं इसको ज़रा अपडेट करता हूँ। लेआउट, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप देखेंगे ये दाद आ गया है और मेरी सेटिंग जैसी थी वैसा ही है। तो ये ऑटोमेटिक बिल्कुल हो गया है। अच्छा, इसमें एक काम आपको ये करना होगा मैनुअली, वो उसका कोई रास्ता इसमें नहीं है कि बाप का नाम, राइटर का नाम और सफ़ा नंबर, इसकी आप हेडिंग एक बना लें सिंगल टेबल सेल। तो मैं यहाँ से एक सिंगल टेबल सेल बना लेता हूँ। इसे ज़रा सा छोटा कर देते हैं, इतना बड़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है सिर्फ 3 हेडिंग है उसमें। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल करूँगा, टेबल, इंसर्ट टेबल विद 3 rows 1 and 3 columns। अभी अच्छा, मैं इसको 4 कॉलम्स कर देता हूँ, इसको 3 बाद में दिखाऊंगा। मैं 4 कॉलम्स करके इसको ओके कर देता हूँ, इस पर हम बाद में काम करेंगे। तो जिनको ये इस तरह की हेडिंग चाहिए, आई मीन फहरिस्त चाहिए, तो वो ये फहरिस्त यूज़ कर सकते हैं जो प्रोसेस मैंने बताया। अब इसमें अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर भी आ जाए 1 2 3 4, तो उसका भी सीधा तरीका नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं उसको भी अचीव करने की। तो इसके लिए अब हमें करना ये है कि ये जो चैप्टर्स नेम है इसमें मैं करूँगा राइट क्लिक एडिट, और मैं जाऊँगा बुलेट्स एंड नंबरिंग में, इसकी नंबरिंग में ऑन करूँगा। आप चाहे तो यहाँ से न्यू लिस्ट ले लें, मैं अभी डिफ़ॉल्ट से काम चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ अभी है नहीं इसमें, तो मेरा काम डिफ़ॉल्ट से चल जाएगा, दूसरी और कोई लिस्ट है नहीं। तो इसको मैं करूँगा डिलीट, होम बटन प्रेस करके मैं यहाँ आऊँगा नंबर से पहले, और यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, और मैं दूँगा ये फिगर स्पेस। आप दूसरी स्पेस भी दे सकते हैं, बट फिगर स्पेस बेटर इसलिए होगा क्योंकि ये नंबर है और ये फिगर स्पेस यहाँ पे बेटर काम करेगी। तो ये से पहले एक फिगर स्पेस, उसके बाद नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद एक फिगर स्पेस और, उसके बाद एक पाइप इन साइन, उसके बाद एक फिगर स्पेस और। तो ये मेरा कोड रहेगा नंबर के लिए, और मैं इसे करूँगा ओके। ओके किया मैंने, तो यहाँ अभी कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। आप आएंगे इधर तो अब आपको नज़र आएगा। बाब में दिखा रहा है, तो बाब में हमें दिखाना नहीं है, तो इसके लिए हमें कैरेक्टर स्टाइल बनाना है। इसे क्लिक करूँगा मैं, और हाइड के नाम से एक मैंने कैरेक्टर स्टाइल बनाया है। फॉन्ट साइज़ में रखूँगा 0.1, कलर रखूँगा मैं नन, और मैं इसे करूँगा ओके। अब मुझे इसे अप्लाई करना है यहाँ पे, तो मैं पैराग्राफ स्टाइल में दोबारा जाऊँगा। चैप्टर नेम है ये, तो चैप्टर नेम के स्टाइल में जाऊँगा। यहीं पे मैंने इनेबल किया था, सॉरी इसमें मैंने गलत जगह कर दिया है क्या? नहीं सही है, वो सॉरी TOC चैप्टर नेम नहीं, नीचे चैप्टर नेम ये वाला। यहाँ पे मैं दूंगा हाइड और इसे करूँगा ओके। तो आप देखेंगे ये हिस्सा हाइड हो गया, अब नज़र नहीं आएगा, चैप्टर में नज़र नहीं आएगा एटलीस्ट। अब हम आते हैं इधर पे इस फहरिस्त में, मैं जाऊंगा लेआउट में और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि फहरिस्त मेरी अब अपडेट हो गई है, और वो जो वहाँ चैप्टर में हमने हाइड किया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब हमें करना है ये कि इसके लिए थोड़ा सा काम करना होगा। इसको हम करेंगे ये कि इसके लिए हमें एक एडिशनल फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि मोनोस्पेस्ड हो। मोनोस्पेस्ड फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है नस्तालिक में, तो मैंने एक फ़ॉन्ट को उसका सारा डेटा डिलीट करके उसके नंबर्स को मैंने मोनोस्पेस कर दिया है, और मैं उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगा। मुझे अब करना है ये कि यहाँ पे अप्लाई करना है वो फ़ॉन्ट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है इस हिस्से में, ताकि और मुझे इसका इंडेंट भी हटा देना है। मुझे इसका इंडेंट अब नहीं चाहिए, तो ये TOC चैप्टर नेम में राइट क्लिक एडिट, इंडेंट एंड स्पेसिंग में आऊँगा, मैं इसे 0 कर दूँगा। ये इंडेंट एंड स्पेसिंग मैंने इंडेंट इसलिए डाला था जब हमें वहाँ पे वो चाहिए था, जब हमारे पास ये नहीं था इसलिए हमने डाला था। तो अब हमें यहाँ पे वो करना है। तो चैप्टर में जाएंगे और यहाँ पे दूंगा मैं नंबर
मोनो के नाम से एक स्टाइल बनाया है और बेसिक कैरेक्टर में जाऊंगा और नंबर्स मोनो, ये मैंने अपने से नाम दे दिया है, इस नाम की कोई फ़ॉन्ट है नहीं। तो अब मैं इसके पैराग्राफ स्टाइल में जाऊंगा ताकि मुझे यहाँ तक अप्लाई करना है, तो उसका कोड एटलीस्ट यहाँ तक अप्लाई करना है, यहाँ तक। यहाँ तो फिगर स्पेस है, इसे मैं करूँगा, चैप्टर नेम को एडिट करूँगा, ग्रैब स्टाइल में जाऊँगा मैं और न्यू ग्रैब स्टाइल करना है मुझे, अप्लाई नन को मैं करूँगा नंबर मोनो, और नंबर मोनो कहाँ तक करना है मुझे, ये बैक स्लैश दे के ये पाइप का साइन दूंगा मैं और इसे मैं कर दूंगा ओके। तो ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई होता तो यहाँ नज़र आ जाता नंबर्स मोनो। एक मिनट मैं देखता हूँ मैंने कहाँ गलत किया है। ठीक है, मुझे मसला समझ में आ गया, मैंने कोड गलत डाला था। तो TOC चैप्टर ने में मैं दोबारा जाऊँगा, एडिट करूँगा इसे और ग्रैब स्टाइल में मुझे जाना है। ये स्टाइल ये गलत दिया मैंने, मुझे स्टार्टिंग में देना है डॉट प्लस, क्योंकि इसके आगे वो भी है, फिगर स्पेस भी है। मैं चाहे तो डायरेक्ट फिगर स्पेस भी दे सकता हूँ, बट मैंने ये डॉट प्लस की जगह ये मैं फिगर स्पेस ही दे देता हूँ। स्टार्टिंग में एक फिगर स्पेस हो, कहाँ है, स्पेस 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 वाइट स्पेस, फिगर स्पेस, स्टार्टिंग में एक फिगर स्पेस हो, उसके बाद नंबर हो एंड उसके बाद एक और फिगर स्पेस हो। तो इतना नहीं दे के मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग में डॉट प्लस एंड देन ये चीज़ जो है पाइप इन साइन ये दूंगा मैं और इसे करूँगा ओके। अभी आप देखेंगे किस तरह से ये एक लाइन में आ गया, ओके कर दूंगा मैं इसको। तो मेरा ये काम हो गया। अब मैं एक कैरेक्टर स्टाइल और बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, पाइप के नाम से एक स्टाइल बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसको पाइप बोलते हैं। इस कैरेक्टर का नाम है पाइप इन कैरेक्टर। तो मैं एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में जाऊंगा, वर्टिकल स्केल करूंगा 190 और इसे कर दूंगा ओके। अभी अप्लाई नहीं किया है ये स्टाइल। अब देखना है ये है कि इस स्टाइल को कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस स्टाइल को हमें अप्लाई करना है यहीं पे, इसी स्टाइल में, TOC चैप्टर नेम। हमारा ज़्यादातर काम TOC चैप्टर नेम में ही किया है हमने। इसे करूँगा TOC चैप्टर नेम को एडिट, ग्रैब स्टाइल में जाऊँगा, मैं न्यू ग्रैब स्टाइल किया मैंने और पाइप का साइन दिया और यहाँ पे मैं दूंगा बैक स्लैश और फिर पाइप का साइन। तो ये मैटर जहाँ भी आएगा मेरे पास तो उसको मैं ये वाला पाइप का कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब हम इस पे ज़रा सा काम करेंगे और कैरेक्टर स्टाइल में जाएंगे, पाइप को एडिट करना है हमें और पाइप को एडिट करने के लिए यहाँ आना है एडवांस कैरेक्टर में और इसको अब हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। प्रीव्यू ऑन करते हैं, प्रीव्यू ऑन नहीं है। बेस लाइन को भी एडिट करना होगा -20। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस सेटिंग के साथ आपको प्ले करना होगा। अब ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, ओके करते हैं। और अब इस पे दोबारा जाना है हमें, इसको दोबारा एडिट करना होगा। ये प्रॉब्लम है इन डिज़ाइन में, पता नहीं इसको मैंने एडिट किया तो ये क्यों चेंज हो गया। ये है, मैंने कई जगह देखा है। तो एनीवे अब यहाँ पे हम जाएंगे बॉर्डर एंड पैराग्राफ बॉर्डर्स में और अब हमें इसको दोबारा से मॉडिफाई करना होगा, टॉप का हिस्सा मॉडिफाई करना है। तो देखें आप -1 -2 बहुत ज़्यादा हो गया, 1.3 इज़ ओके। और इससे इधर का भी देखते हैं क्या, इधर का तो ओके ही दिख रहा है मुझे। तो ये मेरा पैराग्राफ्स फहरिस्त बन गई जिसमें सीरियल नंबर है और चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है और पेज नंबर है। अब हम आते हैं इस पे, यहाँ पे इसको प्लेस करना है हमें। इसको बल्कि नीचे ही रखते हैं वरना डिस्टर्ब होता है दोनों टेक्स्ट फ्रेम एक साथ। ये हमने कितने में दिया था, 50 में दिया था। तो मैं इस पे आऊँगा और हमें इसका साइज़ लेना होगा, कितना था, ये रहा 0 से 11.22 जो दिखा रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे मैं
और ये रेड स्क्वायर से या रेड सर्कल से इसको मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये वाला मेजरमेंट आप ले लीजिएगा 11.2 mm। एक अप्रॉक्सीमेट लेके देखते हैं और इस सेल पे क्लिक करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ 80s की जगह लिखेंगे एग्जैक्टली और इसको दूंगा मैं 11.2 mm। तो ये 11.2 mm की सेल बन गई मेरी। सब ज़रा सा इनलार्ज करके देखते हैं। तो अब देखेंगे अभी भी काम हमारा नहीं हुआ, ये और छोटी होनी है सेल। तो अब ज़रा सा आप इसे करके देखें 11 mm की ये बन गई है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक रखा था 50 mm। 50 में से इस 11 mm को कम कर देते हैं। 50 में से 11 mm को कम कर देंगे तो 39 mm बचेगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं, एस्केप प्रेस करूँगा और एग्जैक्टली लिखा हुआ और इसे करूँगा 39 mm। तो आप देखेंगे ये भी बन गया मेरा। अब आते हैं इस तरफ में। तो अब इस स्टाइल में आए, आप अंदाज से भी कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। कहाँ पे दिया था हमने, ये बॉर्डर्स में दिया था आई गेस। इसमें नहीं दिया है, TOC चैप्टर नेम में नहीं, TOC राइटर नेम में है। TOC राइटर नेम में पैराग्राफ बॉर्डर में आएंगे, लेफ़्ट से -8 mm है। -8 mm है, मतलब ये वाली जो सेल है -8 mm इसका साइज़ होना चाहिए। इसका मैंने इस सेल पे क्लिक किया और एस्केप प्रेस करूँगा मैं और एग्जैक्टली वो करूँगा मैं 8 mm। तो ये 8 mm की ये वाली सेल बन गई है। और अब आते हैं इस वाली सेल पे। तो इस वाली सेल का विड्थ होना चाहिए, तो इस वाली सेल का विड्थ अब होना चाहिए, ये मेरा 50 mm बता। इस पर पहले इसका साइज़ देखूँगा मैं क्या है। विड्थ है 122.6। कैलकुलेटर ऑन करते हैं, 122.6। इसमें से -50 mm करूँगा मैं और -8 mm कर दूँगा मैं। तो 64.6 होना चाहिए आइडियली। देखते हैं हमारा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। इस सेल पे क्लिक किया मैंने, एस्केप प्रेस करूँगा मैं और 64.6 का वैल्यू यहाँ पंच इन कर दूँगा, 64.6। तो आई गेस, इनफैक्ट आई बिलीव कि मेरा ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे यहाँ ला के रखूँगा, बल्कि एक काम और करूँगा मैं, इस पर कंट्रोल ऑल्ट, ये सेलेक्टेड होना चाहिए और कंट्रोल ऑल्ट और C प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे। तो देखेंगे ये, और इसको मैं गाइडलाइन को डिलीट कर रहा हूँ मैं। इसको अभी ज़रा सा मिनिमाइज़ करता हूँ पैराग्राफ स्टाइल को। अब देखेंगे एग्जैक्ट सेम यहाँ पे बन गया। यहाँ पे इंग्लिश में सीरियल नंबर, अब नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ। और ये अभी इसको करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट और सेंटर अलाइनमेंट। और ये बाब का नाम, ये सब आप कर लेंगे। मैं बहुत लूजली कर रहा हूँ, बहुत जल्दी में कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। और मज़मून निगार का नाम, माफ़ करें मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं, हो सकता मैं गलत लिख रहा हूँ। मुसन्निफ़ का नाम होना चाहिए, जो भी है मुसन्निफ़ का नाम। और यहाँ पे सफ़ा, ये छोटा हो गया, मैं स्वाद लिख के छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, इसको आप सेलेक्ट करें ऐसे पूरा। टेबल में जाएं, सेल ऑप्शंस में जाएं, टेक्स्ट, इसको कर दें 0 कर देंगे तो इनसेट से कुछ वैल्यू मिल जाएगा। वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइन सेंटर करना है और यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये रहा देखें, ये है अलाइन सेंटर और ये है ऐसे सेंटर। तो ये आप इस तरह से भी सेंटर कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट आप जमील लगा दें। जमील बड़ा हो गया 12 पॉइंट में, तो छोटा कर दें। और इसको एग्जैक्टली में आए यहाँ पे और इसकी हाइट आप 10 mm कर दें और इसको क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट और C प्रेस कर दें। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे लाके इसे ऊपर रख दें, चाहे इसी लेयर में रख दें, चाहे अलग लेयर में रख दें। मैं इसको पोजीशन कर लेता हूँ। इसको मैंने किया कट, कंट्रोल X प्रेस किया। चाहे आप यहाँ एडिट से जाएं और कट कर लें और लेयर खोलें, F7 किया मैंने, लेयर ओपन हो गया और लेयर प्लस एक नया लेयर बनाया
और एडिट उस लेयर में मैं क्लिक करूँगा। एक्टिव करने के लिए एडिट में जाना है, पेस्ट इन प्लेस कर देना है और इसको आप लॉक कर दें और चाहे नीचे कर दें। तो ये अब हमेशा यहीं रहेगा और ये आपका जो नीचे वाला मैटर है ये चेंज होता रहेगा। अब मैं दोबारा इस फहरिस्त को एडिट करता हूँ ताकि देखें कि अब हमारी फहरिस्त बिगड़ती तो नहीं है कुछ भी चेंज करने से। मज़मून, ये मज़मून लिखा मैंने, ये एक एडिशन, एक मॉडिफिकेशन किया है मैंने एक चैप्टर में। अब यहाँ जाके हम इस पर क्लिक करेंगे, लेयर पे 1 को एक्टिव करूँगा मैं और यहाँ से ये गायब होना चाहिए और इसमें वो एक वर्ड ऐड होना चाहिए। मैं जाऊँगा लेआउट में, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स करूँगा और ओके करूँगा तो देखेंगे ये जहाँ था मेरा वहीं है। ये बाप का नाम है, द्वाद यहाँ से ख़त्म हो गया और खद्दर का कफन और वो जो वर्ड मैंने ऐड किया था मज़मून वो यहाँ पे आ गया। सीरियल नंबर अपनी जगह ठीक है और पेज नंबर भी आप देखेंगे अपनी जगह पे ठीक तरह से आ गया है। तो जनाब ये था तरीका टेबुलर फॉर्म में फहरिस्त को प्रिपेयर करने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।